हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनकी दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। इस चैनल पे आपको कभी मेरा रीडिंग सुनने को मिल सकता है और कभी मेरे भाई का, क्योंकि ये चैनल उसी का है। मैं बस उसको ज्वाइन हो गई हूँ रीडिंग के लिए। एक नई दुनिया में कदम रखने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। जैसे ये इमेज काफ़ी कुछ बता रही है, वैसे ही फैंटेसीज़ काफ़ी ज़्यादा इनके दिलो दिमाग में है। कहीं ना कहीं उन फैंटेसीज़ को हकीकत में एक ऐसी दुनिया में जीना चाहते हैं जहाँ पे उनके दिल की हर एक ख्वाहिश पूरी हो। तो उस दुनिया में कब एंट्री होगी या फिर कब उनके वो फैंटेसीज़ के सपने सच होंगे, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मन में कुछ चल रहा है। जैसा कि मैंने अभी कहा, अगला कार्ड मिला है 2 ऑफ कप्स का। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस प्यार का कप एक्सचेंज करना चाहते हैं। ढेर सारा प्यार इनके दिल में आपके लिए है, वो प्यार आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके भी अनकंडीशनल प्यार में पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो यूनिवर्स को, डिवाइन को साक्षी मान के ये जल्द से जल्द चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के बन जाए। 7 ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है कि रास्ते में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, रुकावटें बहुत सारी हैं। मतलब इस प्यार के रास्ते में उन्होंने जितना सोचा था उससे शायद ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, फिर भी ये हिम्मत नहीं हारने वाले। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तो अपनी मंजिल तक पहुंच के रहूँगा या रहूँगी, ये बात ज़रूर उनके मन में चल रही है। जजमेंट का कार्ड बताता है कि ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। मतलब एंजल जैसे बिगुल बजा रहे हैं। अगर कोई गहरी नींद में है और अचानक से वो बिगुल की आवाज़ सुनेगा तो जैसे वो हड़बड़ाहट में उठ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है दुनिया में। क्योंकि नींद में, सपने में इंसान कुछ अलग ही सोचता रहता है, उसको बाकी दुनिया भर में जो चल रहा है उस बात से वो अनजान होता है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन अगर अपने सपनों में ही जी रहे थे कि ऐसी फैंटेसीज़ या फिर लव लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा इनके अगर डे ड्रीमिंग चल रहे थे, तो कुछ ऐसी बातें इनकी ज़िंदगी में हो रही है जिस वजह से उनको एहसास हो रहा है एक्शन का, या फिर अगर ये अपनी तरफ से कोई तैयारियां अब तक नहीं कर रहे थे, सिर्फ सपने ही देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी समझ में आ रहा है कि वक्त है सपना पूरा करने के लिए। जो एक्शन ज़रूरी होते हैं या फिर एफर्ट ज़रूरी है उनका। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है एयर साइन को, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं। मतलब जैसे अचानक इंसान की समझ में आ जाए कि मेरे सामने कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनसे मुझे डील करना है, तो उसकी नींद गायब हो जाती है। वैसे ही कुछ बातें हैं जो इनको थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है। शायद घर वालों को इन्होंने अब तक बताया नहीं है जो ये सपना पूरा करना चाहते हैं उसके बारे में, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें उन्होंने अपने दिल तक ही रखी है जो उन्हें पता है कि शायद सबके सामने आ जाएंगी तो मे भी सब लोग इन्हीं को दोष देंगे। तो कुछ बातें रिवील करने के बारे में भी जब ये सोचते हैं तो इनकी नींद जो है वो उड़ जाती है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि कई सारे दिल की ख्वाहिशें हैं जो पूरी करना तो चाहते हैं। जैसे 10 ऑफ कप के कार्ड में होता है 10 मतलब कंप्लीशन का, तो यहाँ पे
एक एक करके इस पर्सन की छोटी छोटी विशेष तो ये पूरी कर ही रहे हैं, लेकिन उनको पूरी तरीके से पता है कि आखिर उनका दिल चाहता क्या है। और अभी नेक्स्ट विश पूरी करने के बारे में शायद उनके मन में काफ़ी कुछ चल रहा है। जो ये कार्ड हमने देखा, क्योंकि 2 ऑफ कप का कार्ड ऑलरेडी हमें 7 ऑफ कप्स के पहले मिला है, और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। काफ़ी कुछ इस पर्सन ने अपने दिल तक ही रखा है, और इनकी समझ में आ रहा है कि दिल की बातें दिल तक रखने से कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होने वाले। तो कुछ बातें शायद ये क्लियरली आपके सामने रखना चाहते हैं, या फिर कुछ क्लैरिटी ये अपने घर वालों को देना चाहते हैं। अगर घर वालों से ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे तो उनको समझ में आ रहा है कि घर वालों को भी समझाना पड़ेगा अगर ये सपना उनको साकार करना है तो। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड बताता है कि डे ड्रीमिंग करते करते ये बस दिल से विश करते रहे कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन ये जैसे बुज़ुर्ग इंसान दिखाई दे रहा है वैसे ही अचानक से अगर किसी के सपने से इंसान उठ जाए और उसको समझ में आ जाए कि ऑलरेडी वक्त बीत गया है। जब वो गहरी नींद में सोया था तब काफ़ी ज़्यादा यंग एज में था, और अब जब सपने से ये जग गया है तो काफ़ी ज़्यादा वक्त बीतने की वजह से उम्र जो है वो इस एज तक पहुंच गई है जैसे ये इंसान दिखाई दे रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं समय को लेके कुछ एहसास हो रहे हैं। 4 चक्र का मतलब है कि कहीं ना कहीं हार्ट चक्र अब इनका एक्टिवेट हो गया है, मतलब अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करना ज़रूर चाहते हैं। तो आप एंजल को भी थैंक्स कह सकते हैं आपके पर्सन को सच्चे दिल से कुछ बातों का एहसास कराने के लिए। वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि आपके बिना इनको एहसास हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस है, और उम्मीद की एक किरण लेके आप उनकी ज़िंदगी में आ गए हैं या आ सकते हैं, जिसकी वजह से कम्प्लीटली उनकी दुनिया ही चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन हमें मिल रहा है। ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है और ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस भरा है। तो यहाँ पे जैसे ये एंट्री कर रही है एक नई दुनिया में, वैसे ही उन्हें लगता है कि अगर आपके साथ वो एक नई दुनिया में कदम रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उनकी दुनिया की जो सैड बातें हैं, जो उदासी है, वो जल्द से जल्द गायब हो जाएगी। वुमन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड बताता है कि दिल तो उनका शायद आप ही के पास है, और उन्हें पता है कि वो कितना आपको चाहते हैं। मतलब आपके अलावा किसी के लिए उनके दिल में बिल्कुल भी जगह नहीं है, ये बात तो वो क्लियर ही कर रहे हैं। आर्चएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड बताता है 6 चक्र को। तो चाहते हुए भी अब ये रुक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3rd आई ओपनिंग हो गई है, और कहीं ना कहीं उनका दिमाग जो है वो अब एक्टिव जोन में आ गया है। मतलब जल्द से जल्द मुझे कैसे अपनी मंजिल तक पहुँचना है, क्या करना पड़ेगा। ये जो कहते हैं ना कि दिमाग की बत्ती गुल होने पे जैसे इंसान को कुछ सूझता नहीं है, वैसे ही अगर 3rd आई ओपनिंग हो जाए तो अचानक से इंसान को लगने लगता है कि जैसे मेरे रास्ते के सभी दरवाजे खुल सकते हैं। अगर इस दरवाजे से मैं एंट्री करूँ या फिर यहाँ से जाना है वहाँ से जाना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी आप कह सकते हैं अवेकनिंग की वजह से ये सभी बातें उनके साथ हो रही है। मतलब चक्रा अगर इनका इम्बैलेंस था, 7 चक्रा एक्टिवेट नहीं थे ठीक तरह से, तो वो अगर सही जगह पे आ रहे हैं, जिस वजह से इनकी ज़िंदगी में आप कह सकते हैं जो भी रुकावटें थी या जो प्रॉब्लम्स थे उनसे डील करने की भी हिम्मत ये जुटा पा रहे हैं। जर्नी का कार्ड बताता है कि ज़िंदगी के आगे के सफ़र को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। ये जैसे बैग पैक करके कहीं पे निकलने की तैयारी कर रही है, वैसे ही ये कार्ड बताता है। यहाँ पे भी 2 नंबर है, और इस कार्ड में भी आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप के कार्ड में ये अकेली है, ये किसी का इंतज़ार कर रही है कि मैं रेडी हूँ, तुम बस मुझे लेने आ जाओ। वैसे ही आपके पर्सन को इंतज़ार है आपके साथ उस सफ़र में आगे निकलने का। और फाइनल कार्ड है 1st आर्चएंजल माइकल। तो यहाँ पे बातें आ रही हैं कि ये अपनी तरफ से दुआएं प्रार्थनाएं कर ही रहे हैं, स्पिरिट गाइड से भी हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि 3 कार्ड हमें एंजल के मिल चुके हैं, तो इनका जो इम्बैलेंस नेचर था तो इसी वजह से था, क्योंकि शायद इनका जो चक्रा है वो ठीक तरह से एक्टिवेट नहीं हो रहे थे, या फिर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस थे, जिस वजह से ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे। अवॉइडेंस काफ़ी ज़्यादा इन्होंने किया है, मतलब अभी नहीं, बाद में करेंगे, जब सही वक्त आएगा तब करेंगे। और जैसे होता है जिसको
स्पेसिफिक टाइम पीरियड की इम्पोर्टेंस पता होता है वो कभी भी इंतज़ार नहीं करता, और जिसको पूरी तरह से रिज़ल्ट के ऊपर यकीन नहीं होता वो वक्त के भरोसे रुकना पसंद करता है कि जब वक्त आ जाएगा तब देखा जाएगा। तो यहाँ पे भी इनकी समझ में आ रहा है कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वक्त जो है वो बिता दिया है, या फिर कुछ बातों को वक्त के भरोसे छोड़ के जो एक रिज़ल्ट इनके हाथ में मिल चुका है उसके लिए ये ज़िम्मेदार खुद है। सेपरेशन काफ़ी लंबा हो सकता है आप दोनों के बीच में जो चल रहा है, और ये नहीं चाहते कि ये सेपरेशन और ज़्यादा लंबा चले, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप दोनों साथ में भी है तो ये पर्सन डरते हैं कि कहीं आपके दोनों के बीच में कुछ दूरियां ना आ जाए अगर घर वालों को पता चलता है तो। और अगर इन्हें लगता है कि घर वाले नहीं मानेंगे तो शायद कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ये बात भी शायद समझ के लेते हुए ये कुछ बातों को जानबूझ के नज़रअंदाज कर रहे थे। और ड्रामा किंग बताता है कि इन्हें अच्छी तरीके से पता है कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट कैसे हासिल करने हैं। तो आपको अगर फ़िक्र हो रही है कि आप ये अपने पर्सन घर वालों से कैसे बातें करेंगे या फिर उनसे डील करते वक्त क्या हाल होगा, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप दोनों के फेवर में पॉजिटिव रिज़ल्ट लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप एक बहुत सेंसिटिव इंसान हैं और शायद इसीलिए ये आपसे अपने दिल की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा शायद शेयर नहीं करते, और कहीं ना कहीं इनको ये भी पता है कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा पर्सन उनको असलियत में मिल चुका है। इसलिए ऑलरेडी आपको पाके तो ये पर्सन खुश है ही, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ये भी बातें चल रही है कि बात कहते वक्त इंसान को सोच समझ के ही कहनी चाहिए, क्योंकि बात का अगर गलत मतलब सामने वाले पर्सन ने ले लिया तो बात का बतंगड़ बन जाता है। यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में शायद सेपरेशन ऐसी ही वजह से हुआ हो सकता है, क्योंकि पर्सन ने कहा कुछ और था, दूसरे पर्सन ने समझा कुछ और। फीलिंग इनसिक्योर, आपको अगर खो देंगे तो उन्हें लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी में मैंने सब कुछ खो दिया। तो कुछ लोगों के साथ शायद ये भी हो रहा है कि कमिटमेंट का इशू था, ये पर्सन शायद कमिटमेंट दे नहीं रहे थे और घर वालों ने रिश्ते वगैरह देखना शुरू कर दिया, और अब इनकी समझ में आ गया है कि अब अगर एक्शन नहीं लिया या फिर घर वालों के सामने बातें रिवील नहीं की तो बात कहाँ की कहाँ पहुंच सकती है। फैंटेसीज तो काफ़ी ज़्यादा है ही, ये वर्ल्ड के कार्ड में हमने देखा। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, डे ड्रीमिंग काफ़ी ज़्यादा करते रहते हैं, ऐसी ही बातें दिलो दिमाग में चलती रहती है जिस वजह से रात को भी ठीक से इनको नींद नहीं आती, चैन बिल्कुल गायब है। और ये क्यों है? क्योंकि दिन रात ये पर्सन सिर्फ 2 ऑफ कप की एनर्जी में आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ने के बारे में ही सोचते रहते हैं, या दिल ही दिल में वही विश करते रहते हैं। और यही फैंटेसीज उनको इस तरह से डिस्टर्ब भी कर रही है कि शायद अब ये और ज़्यादा अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फाइनल कार्ड है करंट रियलिटी। तो रियलिटी तो शायद यही है कि आप अगर उनकी लाइफ में नहीं है तो इन्हें पता है कि ऐसे ही रात रात को अचानक से आँख खुल जाना या फिर बेचैनी, एक तड़पना, किसी से बात करने के लिए, अपने दिल की बात कहने के लिए एक अलग ही हाल में जीना, या फिर ज़िंदगी का जो स्ट्रगल है अकेले ही उस स्ट्रगल में प्रॉब्लम से डील करते रहना, यही सब चल रहा है। और इस रियलिटी को वो अब और ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उन्हें ज़िंदगी के हर लम्हे में खुशियाँ पाने के लिए तो आपका साथ चाहिए ही, और इसीलिए शायद अब ये कुछ ऐसी बातें या फिर एक्शन लेना चाहते हैं जिसकी वजह से आप दोनों मिलके एक नई ज़िंदगी में एक साथ कदम रखो, और जहाँ पे आप दोनों भी हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ खुश रह पाए। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।